आज हम जानेंगे कि प्रीलिम्स को क्रैक करने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। यह वो 4 विषय हैं जो प्रीलिम्स के पीडीएफ में आपके रोल नंबर को इंसर्ट भी करवा सकता है और वहां से रिमूव भी करवा सकता है। वो 4 विषय हैं इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपके 3 सेगमेंट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट को रखना है कि हिस्ट्री से हमें 30-32 सवाल पूछते हैं तो हम अपने आप को फोकस करना है। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो विज्ञान को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू परिवार में। साथियों, 72वीं बीपीएससी की जो एग्जाम तिथि है वह जारी कर दी गई है, जो कि परीक्षा 26 जुलाई 2026 को होने वाली है। बीपीएससी आयोग के तरफ से एक कैलेंडर जारी किया गया। उस अपडेटेड कैलेंडर में परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। अब इंतजार है एग्जाम नोटिफिकेशन आने का, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले जरूरी होती है एग्जाम की तैयारी, क्योंकि जब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी तब तक रिजल्ट सुनिश्चित नहीं हो सकता है। 71वीं बीपीएससी में आपने देखा कि 70वीं बीपीएससी से पैटर्न में काफी बदलाव आया। जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा, क्वेश्चन पूछने का जो लेवल रहा, वो 70th बीपीएससी से काफी डिफरेंट देखने को मिला और विद्यार्थी वहां पे हथियार डाल दिए, यानी कि वो अच्छा परफॉर्म एग्जाम में नहीं कर पाए। आज हम जानेंगे कि प्रीलिम्स को क्रैक करने का एक बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, हमारी रणनीति कितनी बेहतर होनी चाहिए ताकि जो प्रीलिम्स है उस प्रीलिम्स परीक्षा में हमें तैयारी करने में कोई दिक्कत ही ना रह जाए। तो आज हम बात करेंगे उन 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, उनके सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे कि कहां से वो सोर्सेज प्राप्त करोगे ताकि चीजें आपकी बेहतर हो सके। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई भी करवा सकता है, और अगर इन चारों में से एक भी सब्जेक्ट खराब आपका हो गया तो आपको प्रीलिम्स से बाहर भी करवा सकता है। यानी यह वो 4 विषय हैं जो प्रीलिम्स के पीडीएफ में आपके रोल नंबर को इंसर्ट भी करवा सकता है और वहां से रिमूव भी करवा सकता है। वो 4 विषय हैं इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। देखो, हमें पढ़ना तो सारे विषय को है, जो भी हमारा एग्जाम का डिमांड है, लेकिन हमें जो बहुत ज्यादा फोकस होना है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए, तो इन 4 विषयों पर बहुत ज्यादा फोकस होने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपके 3 सेगमेंट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट और मिडिवल से अब तक जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, अगर हम दोनों को मिला लें तो 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से 18 से 20 प्रश्न है, क्योंकि वो कभी एंशिएंट मिडिवल की ओर 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, कभी मॉडर्न की ओर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर लमसम हम बात करें, अप्रॉक्स बात करें, तो कुछ इसी प्रकार के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। एंशिएंट और मिडिवल में अगर बात करें तो एंशिएंट का वेटेज अब तक की जो बात करें उसके अनुसार ज्यादा रहा है और मिडिवल का वेटेज कम रहा है। लेकिन देखो, सिलेबस में एंशिएंट और मिडिवल दोनों मेंशन है, तो हमें दोनों सब्जेक्ट को, दोनों पार्ट को बेहतर रूप से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। हम यह सोचकर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते हैं कि अब तक मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। ये वाला जो हमारा जो एजम्पशन होता है, इस एजम्पशन को ध्यान में नहीं रखना है। बहुत क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट को रखना है कि हिस्ट्री से हमें 30-32 सवाल पूछते हैं तो हम अपने आप को फोकस करना है। जैसे अगर हम 71st बीपीएससी की बात करें तो वहां पे जो
टोटल क्वेश्चन थे हिस्ट्री सेगमेंट से, उसमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला, जबकि पॉलिटी में इंक्रीज देखने को मिला, है ना। तो ये तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने आप को ध्यान रखना। तो एंशिएंट और मिडिवल को कहां से प्रिपेयर करें? देखो साथियों, एंशिएंट और मिडिवल की सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो क्वेश्चन अब तक पूछा जा रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिलेगा। अच्छी बात इसकी ये है कि कैसा देखने को मिलेगा, आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी बेस्ड का फायदा ये होता है कि अगर आप एनसीईआरटी, आज तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो बाजार में मल्टीपल एनसीईआरटी के कंपाइलेशन अवेलेबल है, इवन कि अब पीडब्ल्यू का भी एनसीईआरटी कंपाइलेशन आपको बाजार में मिल जाएगा, है ना। और डिफरेंट प्रकाशंस के भी मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा और समझ के अनुसार जहां पे चीजें बेहतर दिखें। और वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी बुक आती है उसमें बहुत ज्यादा पिक्टोग्राफिक चीजें दिया है, तो आप रिलेट कर पाओगे, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये भी ना पढ़ना चाहो तो बीपीएससी वाला पे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का और मिडिवल हिस्ट्री का वीडियो डाल रखा है, उसके एमसीक्यू भी करवा रखे हैं। अगर आप उसे भी बेहतर तौर पर रिवीजन करके जाते हो तो आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के सेक्शन को बेहतर रूप से हल करके आ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है ना। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार एनसीईआरटी बेस्ड कंपाइलेशन जरूर पढ़ के जाए, और इसके साथ ही साथ आप लूसेंट जरूर पढ़ लें, क्योंकि जिस प्रकार के कभी कभी फैक्चुअल डेटा पूछता है वो आपको लूसेंट उसमें काफी ज्यादा हेल्प कराएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये वीडियो करते हो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं जरूर सजेस्ट करूं कि ये पढ़ के जाओ। और साथ ही साथ आप पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, एंशिएंट का भी पीवाईक्यू और मिडिवल का भी पीवाईक्यू के वीडियो आपको सेक्शन में मिल जाएंगे, बीपीएससी वाला के सेक्शन में। तो ये आपको बेहतर है, काफी वेटेज है। अगर दोनों को मिला दे तो 12-13 नंबर का वेटेज होता है, जो ठीक ठाक वेटेज है आपका, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें मैंने बताया। और यहाँ पे और साथ ही साथ आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, है ना। दूसरा आता है मॉडर्न। देखो मॉडर्न आपके एग्जामिनेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी मॉडर्न इतिहास का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, काफी खास वेटेज देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप इसके लिए स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। देखो प्रीलिम्स के लिए आपको बिपिन चंद्रा पर रिलाय नहीं करनी है, वो मेंस के लिए उसमें कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन जो पीटी के फैक्ट के लिए आपको चीजें चाहिए तो वो स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कोर फैक्ट के लिए आप लूसेंट पर रिलाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये दोनों बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों बुक का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, जो हमारा बीपीएससी वाला का बुक आता है वहां मिल जाएगा। इन दोनों का कंपाइलेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ पीवाईक्यू को आप जरूर प्रैक्टिस करें। पीवाईक्यू को कहां से प्रैक्टिस करेंगे, तो मल्टीपल प्रकाशन के बुक मिल जाएंगे, जिसमें एक घटना चक्र की भी किताब होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये आपको बेहतर रूप से हेल्प करेगा। तो ये तो बात हुई इतिहास की, और जहां से जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो 28 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। आप सोच लीजिए कि प्रीलिम्स में जनरली जो कट ऑफ जाते हैं वो 80 to 90 रेंज है, अगर बढ़ेंगे भी तो 90 to 100 रेंज में जाएगा, और उसमें से 25 से 30 सवाल आपको हिस्ट्री सेगमेंट में ही आ गया। अगर आप इतना करके जाते हो तो डैम श्योर रहोगे कि आप 25 में से 22-23 प्रश्न सही करके आओगे, जो काफी ज्यादा एज दिला देगा आपको। दूसरा आते हैं विज्ञान पे। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो विज्ञान को सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, गंभीर होकर पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। विज्ञान को आप बैकफुट पर ले जा करके खुद को फ्रंट फुट पर ले जा नहीं सकते, इसीलिए आपको विज्ञान प्रिपेयर करना ही होगा, है ना। अमित सिलानी सर की चाहे वन शॉट वीडियो हो या तो रही आपकी बातें, तो पीवाईक्यू एनालिसिस हो, वो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वीडियो तो जरूर देखिए, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अब एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एनसीईआरटी संग्रह पढ़ लीजिए, लेकिन यहां से चीजों को बेहतर तौर पर करके जाइए, है ना। और एक किताब और आती है ना, एक किताब और आती है, वो आती है लूसेंट विज्ञान जनरल साइंस। ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा इस विषय को प्रिपेयर करने के लिए। पहले क्या होता था कि बायोलॉजी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे और फिजिक्स केमिस्ट्री से कम। साइंस टेक
स्पेसिफिक नहीं था। अब साइंस टेक से भी 5 से 6 सवाल पूछते हैं और ओवरऑल आपको 30 क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, जिसमें बायोलॉजी को इंपॉर्टेंस एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो एक बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और साथ ही साथ बीपीएससी वाला पे वीडियो कवर कर लेंगे तो ये वाला सेगमेंट आपका कवर रहेगा, जो कि आपको 30 मार्क्स का वेटेज दिलवाता है। तीसरा आता है बिहार स्पेशल, और यूं कहो कि देखो बिहार स्पेशल को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल सब्जेक्ट का जो उसमें बिहार पर्सपेक्टिव है, जो बिहार कॉन्टेक्स्ट है, उसका ये पूरी जानकारी देखने को आपको मिल जाता है, जिसमें से मेजर रोल आपको बिहार ज्योग्राफी का हो जाएगा, बिहार हिस्ट्री का हो जाएगा, है ना। और ये आप कहां से कवर करें, तो आप इसके लिए देखो मल्टीपल बुक है, आप है ना बाजार से आप क्रॉन ले सकते हो, आप बीपीएससी वाला का बुक जो हमारा है, इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हो, ये भी हमारी टीम ने बेहतर बुक प्रिपेयर किया है, तो आप इन बुक पे जा सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए जो खास करके इम्तियाज अहमद की बुक है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हो। ये शानदार बुक्स है और यहां से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। या तो बाजार में और भी मल्टीपल चीजें आ गई होगी, है ना, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि उन सबको करने से पहले आप पीवाईक्यू जरूर लगाओ, क्योंकि पीवाईक्यू आपको चीजों को समझने का आइडिया देता है। और बिहार स्पेशल 20 से 22 क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही पूछता है, जिसमें बिहार बजट स्पेसिफिक है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे स्पेसिफिक है, बिहार के जो मेजर स्कीम्स रहे हैं, बिहार का जो करंट अफेयर का डेटा रहा है ना। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी मैगजीन आती है बीपीएससी वाला की, तो उसमें आप देखोगे पहला 2-3 पेज जो होता है हम लोग बिहार करंट को कवर करते हैं, तो आप वहाँ भी फोटोकॉपी वगैरह आप ले सकते हो, बाजार में जैसे भी आपको अवेलेबल मिल जाए आप वहां से कर सकते हो, मैगजीन ले सकते हो, है ना। और उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहता हूं, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा पीटी में। 71वीं बीपीएससी में अगर विद्यार्थियों को लिस्ट से बाहर किया तो वो करंट अफेयर था। और करंट अफेयर में बहुत डायमेंशनल होकर पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे अभी से आप पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, है ना, ज्योग्राफी का अपडेट, आर्ट एंड कल्चर का अपडेट, इसको कवर कर लो। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स का है तो इसको आप स्किप कर दो, है ना, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा उसमें डूबने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा जो मेजर अपॉइंटमेंट होता है उसको भी अभी स्किप कर दो। जब एग्जाम टाइम आएगा तो एग्जाम से 1 महीना पहले वो जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल करंट अफेयर होता है ना, उनको कवर कर लेना। अभी जो फोकस करो वो मेजर डेवलपमेंट को कवर करो, ताकि आपकी एक हॉलिस्टिक अप्रोच करंट अफेयर को लेकर के डेवलप रहे। वार्षिकी हम लोग निकालते हैं और वार्षिकी बहुत काम का होता है ना, तो आप वहां फोकस कर सकते हो, है ना, ये चीजें। तो आप इस सेगमेंट को जाने मत देना, ये सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जो आपको एग्जाम के लिस्ट में इन भी करा देगा। मतलब ये चारों वो सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिस्ट में इन करा सकता है और आउट भी करवा सकता है। तो आपको तय करना है कि इन होना है या आउट होना है। क्लियर है पॉइंट। इसके अलावा बात करेंगे तो और भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए विद्यार्थियों को मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर सावन सर की 1 शॉट की वीडियो आप देख लो और पीवाईक्यू कर लो तो इससे ज़्यादा पॉलिटी में सवाल पूछे नहीं जाते हैं और आसानी से आप कर लो जाओगे। बहुत सारे मैंने सवाल करा दिए हैं पीवाईक्यू के, है ना। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा दिए हैं। 1 शॉट वीडियो जारी करके रखा है हिंदी और इंग्लिश में, आप इसको करके जाओ। इसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी कंपाइलेशन पढ़ लो। एनसीईआरटी कंपाइलेशन वेस्ट बे है टू कवर योर पॉलिटी। इसके ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11-12 की भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कर लेते हो तो इसके ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको 12-13 सवाल पूछते हैं और बहुत बेसिक नेचर के क्वेश्चन पूछते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ईजिली आप इसको कवर कर सकते हो। इकोनॉमी में मेजर फोकस आप रखना बजट, ये जो कि करंट अफेयर में भी आता है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर का भी हिस्सा आ जाता है। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर को, टैक्स वाला चैप्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने को मिलता है। और मैथ रीजनिंग जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं आपको कहता हूँ कि जो पीवाईक्यू रहे हैं उसको टॉपिक वाइज अच्छे से बना लो। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि डूब मरना है कि मैथ पढ़ने लग जाओ, रीजनिंग पढ़ने लग जाओ, ऐसी गलती नहीं करनी है। अपनी समय को बचाना है और समय को बचा करके इन 4 विषयों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना है।
क्लियर है, बात समझ में आया है ना। और फिर भी आपको लगता है कि सर इतनी चीजों को कवर कैसे किया जाए, है ना, इतनी चीजों को कवर कैसे किया जाए, और चाहते हो कि एकदम बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको चीजें मिल जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक अब बैचेज भी अनाउंस कर रखे हैं। आप गौर करोगे तो हमारी सर्व सक्षम बैच है जो इंग्लिश की है, सर्वप्रथम बैच है ना, ऊर्जा बैच है, इवन की आक्रोश बैच है। और ये जो आक्रोश और ऊर्जा बैच है ये बेसिकली प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है, ये दोनों प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है। और इस बैच में मैं बताता हूं कि इस बार हमारी टीम ने इस पर थोड़ा सा बेहतर रूप से काम किया है ना। हमारी टीम बैकएंड में काफी चीजें काम करती रहती है और इस बार काफी चीजें अच्छी काम किया। जैसे देखो मैं अच्छी आपको बात बताता हूं हमारी टीम ने क्या काम किया। आप गौर करोगे कि टीम ने क्या किया है कि उन टॉपिक को लिस्ट प्रिपेयर किया है जिन टॉपिक से अब तक बीपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, बार बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। उन टॉपिक को क्या किया है, प्रिपेयर कर लिया है। और हम लोग जो आक्रोश और ऊर्जा में पढ़ाने वाले हैं इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाने वाले हैं ताकि आपके क्वेश्चन 100% एश्योरिटी के साथ बने। इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, हिस्ट्री की बात मैं कर लेता हूं। आप देखो यहां पे हिस्ट्री में भी हमारी टीम ने वैसे ही किया है, मतलब चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, हमारी टीम ने उन टॉपिक का लिस्ट प्रिपेयर किया है जिस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जाते रहे। जैसे आप गौर करो 1857 का विद्रोह, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते रहे, तो हमने ऐसे करके क्या किया है, एक पूरा का पूरा लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है। और हम अपने ऊर्जा और आक्रोश बैच की जो मैंने चर्चा किया यहां पे इसी पैरामीटर के साथ आपको वो सारे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग रिवीजन कराने वाले हैं ताकि प्रीलिम्स में आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक अगला पड़ाव जो हमारा मेंस का पड़ाव है वहां पे नहीं पहुंचोगे। तो मेंस तक पहुंचना है उसके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना जरूरी है और मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरव्यू तक आप पहुंचोगे, है ना। तो इस बातों को ध्यान रखना, है ना। और अभी जो आपका ये फरवरी महीना चल रहा है, इसके अलावा पूरा का पूरा आपका हाफ फरवरी बचा हुआ है, इवन कि मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने यानी कि 120 अगर ओवरऑल देखा जाए तो 150 दिन है आपके पास, 150 डेज है। 150 डेज प्रीलिम्स पेपर को प्रिपेयर करने के लिए एनफ टाइम होता है। अगर हम सही स्ट्रैटेजी डेवलप कर लें, सही सब्जेक्ट पर फोकस कर लें और सही कंटेंट को फॉलो कर लें तो प्रीलिम्स सफल होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो टीचर का काम तो होता है आपको सपोर्ट करना, आपका काम है आपको बेहतर रूप से पढ़ना, है ना। तो आप चाहते हो कि इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे तौर पर प्रिपेयर कर ले तो आप इन सारे को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन बैचेज का बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है साथियों, तो हम लोग मिलेंगे अपने क्लासेज में जैसे कि हमेशा मिलते रहते हैं, है ना। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर आप लोग के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज लेकर उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।